हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल APR लाइव पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर। इसमें हम MCQ विद थ्योरी के साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा। इस इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन सीरीज, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आज करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से हम आज एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरह हम आने वाले दिनों में कंप्यूटर के सभी टॉपिक इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखते हैं आज का जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है कंप्यूटर, उसके आधार पर आज के क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, आप देखेंगे व्हाट आर द 3 कंस्ट्रेंट ऑफ CPU इन अ कंप्यूटर। आपको बताना है CPU के 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है मॉनिटर, ALU मेमोरी, बी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट ALU मेमोरी, सी ऑप्शन है मॉनिटर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट ALU कीबोर्ड। इसमें से आप आंसर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इसका जो आंसर है वो है, आंसर बी वाला है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, आखिर कंट्रोल यूनिट क्या है, CPU के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं। तो देखेंगे CPU इज आ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज आ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। इट इज परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग लाइक ऑपरेशन एंड स्टोरेज। इट मीन्स कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशन होते हैं, स्टोरेज ऑफ डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन, सभी CPU के माध्यम से परफॉर्म किए जाते हैं। इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं जो कार्य करते हैं, वो इसके आधार पर कार्य करते हैं। CPU जो कमांड देगा उसी के आधार पर जो सभी पेरिफेरल डिवाइस हैं वो काम करती हैं। तो इस प्रकार CPU हैज़ 3 कंपोनेंट, जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें बताया गया है CPU हैज़, आप देखेंगे CPU हैज़ 3 कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट। इस प्रकार एक क्वेश्चन में पूछा गया था, उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो डिटेल है आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसका नाम है APR लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन बाय CPU टू एक्सेस अ लोकेशन इन अ मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, सेकंड ऑप्शन इंस्ट्रक्शन साइकिल, थर्ड ऑप्शन मेमोरी एक्सेस टाइम, फोर्थ ऑप्शन CPU फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर है मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, सॉरी मेमोरी एक्सेस टाइम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव कैरेक्टर फ्रॉम CPU और टू CPU फ्रॉम RAM इज नॉन मेमोरी एक्सेस टाइम। अर्थात CPU जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने वाले हैं, जो आप देंगे उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से CPU तक, CPU से मेमोरी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम मेमोरी एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन में पूछा गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। आपको बताना है इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका जो आंसर होने वाला है
वो है डी वाला। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, सीपीयू भी एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखेंगे हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर द कंप्यूटर डिवाइस विच कैन बी टच। इसकी एक ही मीनिंग होती है, जिस डिवाइस को हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू आर दी हार्डवेयर डिवाइस। सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं, आखिर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए देते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जिनकी सहायता से हम सभी वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS ऑफिस, इस प्रकार के। इसके बारे में भी नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बताया गया है। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन बाय नेम। कंप्यूटर जो मॉनिटर है और किस नाम से जाना जाता है। LED, BDU, CPU, CCTV। इसका जो आंसर है वो है BDU। आखिर जान लेते हैं BDU क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा आंसर टिक करने के बाद देखेंगे। अब BDU क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बिना समय गंवाए। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज बाय दी BDU। BDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ पिक्चोरियल और टेक्स्ट फॉर्म। आउटपुट डिवाइस की मीनिंग होती है जो हमें आउटपुट देते हैं, जैसे कि आप मॉनिटर पर देख सकते हैं, वो आउटपुट होता है। कीबोर्ड से आप इनपुट देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो डिटेल और बताया गया है, इसको आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बताया गया है, व्हाट आर दी पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन, दोज दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, दोज दैट हेल्प इन अ कैलकुलेशन, these devices help in storing and analyzing data. These are internal or external devices that connect directly to a computer but do not contribute to the computer primary function. इसका आंसर है डी वाला। इसका आंसर आप देखेंगे डी वाला। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर होती क्या है पेरिफेरल डिवाइस। तो देखेंगे जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइस की मीनिंग बताई गई है। पेरिफेरल डिवाइस इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइस बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। अर्थात जो CPU प्राइमरी फंक्शन करता है, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसमें एक परफॉर्म हेल्प करती हैं बट एक परफॉर्म नहीं करती। हेल्प करती हैं पेरिफेरल डिवाइस बट स्वयं परफॉर्म नहीं करती हैं। आखिर कौन कौन सी होती हैं पेरिफेरल डिवाइस, वो देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे पेरिफेरल डिवाइस को, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो आप देखेंगे नीचे। कीबोर्ड स्वयं वर्क नहीं करता बट कंप्यूटर में हेल्प करता है, इसीलिए इसे पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर, ये इस तरह से पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा पार्ट नहीं होता है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता। तो इस क्वेश्चन में बताया CPU, USB, RAM, ROM, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बट USB के बिना कंप्यूटर चल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी वाला। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस आखिर USB क्या होता है। USB आप देखेंगे, USB इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इज नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। USB स्टैंड यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इतना इसको याद करना बेहद ज़रूरी होता है। USB इज अ कॉमन इंटरफेस दैट एनेबल कम्युनिकेशन। USB के माध्यम से एक केबल तरह होता है कि जहाँ से आप अपना जो इंस्ट्रक्शन है
वो इंटरफेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ना ही यूएसबी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, रोम आर दी वेरियस पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर होस्ट। इस प्रकार इसके बारे में जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप देखेंगे, हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ कंप्यूटर। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन सेल्फ तैयार नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कहीं न किसी एग्जाम से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बाचमान, जॉन्स एटनासॉफ, चार्ल्स बेबेज, एलान ट्यूरिंग। इसका जो आंसर है, आंसर आप सभी को पता होगा, सी वाला। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर कौन है चार्ल्स बेबेज, क्या इन्होंने किया है कि उन्हें फादर कहा जाता है। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिट्राइविंग डाटा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर was invented in the 20th century. What computer of a different type exist later? Charles Babbage is considered is the father of computer. इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन नाम से कंप्यूटर स्थापित किया था, इस कारण इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। क्या कंप्यूटर ओनली सॉफ्टवेयर से बनता है। कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। क्या कंप्यूटर स्वयं सभी इन्फॉर्मेशन स्वयं ही तैयार करता है। कंप्यूटर इज कंप्यूज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। क्या कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना हुआ है। इन कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कंप्यूटर स्टोर भी करता है, रिट्राइव भी करता है और प्रोसेस भी करता है डाटा को। इसका आंसर जो होने वाला है वो है डी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर कंप्यूटर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखेंगे कि कंप्यूटर के बारे में क्या बताया गया है। अ कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर और प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यही डी ऑप्शन में बताया गया है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में जो एक वर्क करता है इसकी बाइनरी डिजिट सिस्टम पर, जिसका 2 वेरिएबल होते हैं, 2 और 1। इसके बारे में और आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा डिटेल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। 9th क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क। दीज इंस्ट्रक्शन कैन बी बेटर नॉन एज। आप जो भी कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आप पहला ऑप्शन है कमांड, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्राम्स, तीसरा लैंग्वेज, डी ऑप्शन है गाइडलाइन। इसका जो आंसर है वो है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर प्रोग्राम होते क्या हैं। सॉफ्टवेयर कंप्राइज द एंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर एंड रूटीन्स एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर कंप्राइज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर हैं इस प्रोग्राम के सेट होते हैं, जिनकी सहायता से हम सभी वर्क यानी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं CPU के माध्यम से। इसके बारे में ये बताया गया है। इस जो ज़्यादा डिटेल दिया गया है, इसको आप PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको PDF के लिए पहले बता दिया है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, APR लाइव, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट टेट्रावैलेंट मेटालॉइड इज यूज्ड टू मेक अ इंटीग्रेटेड सर्किट, अर्थात इंटीग्रेटेड चिप यूज्ड इन कंप्यूटर। IC चिप किस मेटालॉइड की बनाई जाती है, जिसका आंसर है सिलिकॉन। सभी को पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आंसर टिक कर देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कॉमनली रेफर्ड एज IC
इज एन माइक्रोस्कोपिक एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसको इम्प्लीमेंट ओनली सरफेस ऑफ द सिंगल क्रिस्टल और चिप सिलिकॉन के द्वारा बनाई जाती है। सेमीकंडक्टर चिप होती है। इट इज कॉल्ड एन integrated circuit because the component of circuit and base material are made together integrated out of single piece of silicon and opposed to discrete circuit which mean component are made separately from different material and assembled later. IC range complexity from simple logic module and amplifier to complete microcomputer containing million of element। अर्थात जो प्रोसेसर है उसमें एक चिप लगाई जाती है जो सिलिकॉन की बनी होती है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ MIPS ऑफ कंप्यूटर डिक्शनरी इज। आपको MIPS का फुल फॉर्म बताना है। आप देखेंगे मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। इसका जो फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो इसका जो आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग द रॉ स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेसर बट नॉट अ होल सिस्टम। अर्थात कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की स्पीड है उसकी स्पीड हम मिलियन पर इंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो रॉ स्पीड मेजर कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ BIOS। अर्थात BIOS का फुल फॉर्म बताना है। तो बाइनरी इंटेलिजेंस ऑपरेशन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट ऑपरेशन सिंबल, बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। इसका जो आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी वाला इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। एक प्रोग्राम होता है विच पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर यूज गेट अ कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट आफ्टर कंप्यूटर इज इट टर्न ऑन। कंप्यूटर जब हम टर्न ऑन करते हैं इसका वर्क होता है कि सभी पेरिफेरल डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। जैसे सच ए डिवाइस हार्ड डिस्क, वीडियो अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस सभी डिवाइस को चेक करता है कि प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। इसका ये वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है CPU रिलेटेड डिवाइस विच कैन एक्सेस बाय कंप्यूटर नॉन एज। CPU से कौन सा डिवाइस रिलेटेड है। कंटेन्यूनेट, कंप्यूटर कंपोनेंट, हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। CPU वर्क करता है बस किसके मदद से करता है वो पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो है आंसर है डी। इसके बारे में जान लेते हैं पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अ पेरिफेरल डिवाइस इज अ डिफाइंड एज कंप्यूटर डिवाइस सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल कंप्यूटर। कंप्यूटर का एसेंशियल पार्ट नहीं है बट इट हेल्प इट्स इंस्ट्रक्शन परफॉर्म। जी मैंने बताया है कि ये मदद करते हैं, ये स्वयं वर्क नहीं करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और आप अपन पढ़ चुके हैं, उसमें वक्त पूछा गया है इस इट सेल्फ नॉट वर्क बट इट हेल्प प्रोसीजर इन परफॉर्म इंस्ट्रक्शन CPU। अर्थात CPU जो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। फुल फॉर्म ऑफ VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड लार्ज सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म, ए ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सा जान लेते हैं क्योंकि एक सीरीज थ्योरी बेस है, सभी लोग को ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। ओनली टिक करना मेरा मकसद नहीं है कि टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम इसका
सॉल्यूशन जो है इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हैं पूरा जानेंगे। तो देखेंगे कि इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड सर्किट कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर इनटू सिंगल चिप। अर्थात हम चिप के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एक चिप के अंदर लगाए जाते हैं तब ये तैयार होता है। VLSI began in the 1970 when complex semiconductor developed। इस प्रकार इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। इसके बारे में पूरा पढ़ने के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर। रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, बफर। इसका आंसर आप बताएं। इसका जो आंसर है वो है डी वाला बफर। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसका आंसर ठीक है बफर है, बट इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानेंगे। डाटा रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर दैट इज यूज्ड basically in microcomputer in order to store information temporary that has been carried to or from many peripheral device। अर्थात रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो डाटा को उतने समय तक अपने पास रखती है जितने समय कि CPU से प्रिंटर तक जो डाटा भेजा गया है उतने समय तक ये अपने पास एक डाटा रखेगी। बिसाइड दी इसके अलावा और भी वर्क करती है। सम ऑफ अदर कंप्यूटर रजिस्टर आर फ्लैग रजिस्टर, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। बफर इज नॉट रजिस्टर ऑफ कंप्यूटर। बफर कोई भी रजिस्टर कंप्यूटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर फॉलो अ सिंपल प्रिंसिपल गीगो। गीगो की मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन ग्रेट आउटपुट, ग्रेट इनपुट ग्रेट आउटपुट, ग्रेट इंस्ट्रक्शन ग्रेट आउटपुट। इसका जो आंसर है वो है ए ग्रेज इन गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके बारे में जान लेते हैं आखिर है क्या। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। गीगो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट। It is a program of inability to interpret any received bad data। अर्थात जो भी फाइल अगर क्रैश होती है उसको हम सही करते हैं, उसको हम डिलीट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम गीगो के नाम से कंप्यूटर लैंग्वेज में जानते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज MHZ इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी साइज, कंप्यूटेशन स्पीड, नन ऑफ दी वर्क, इसका और प्रोसेसिंग स्पीड। इसके बारे में बताना है। इसका जो आंसर है प्रोसेसिंग स्पीड। इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज MHZ इज एसोसिएटेड विथ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। इफ माइक्रोप्रोसेसर रन सो हैज देन इट्स क्लॉक 0 सेकेंड 0.01 सेकेंड इक्वल 10 मिली सेकेंड। अर्थात जो माइक्रो प्रोसेसर है अगर 100 हर्ट्ज के इक्वल है वर्क करता है तो ये 10 मिली पर सेकंड पर कर रहा है। इस प्रकार इसको हम जो CPU की स्पीड है मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट। हम जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको किस यूनिट में मापते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन है बिट्स पर सेकंड, नैनो सेकंड, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज। तो इसका जो आंसर है वो है ए वाला। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आखिर क्या है। इन टेलीकम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड में डाटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको मापते हैं। हम देखेंगे कभी भी कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसमें देखेंगे MB, KB,
इस तरह आप देखेंगे ट्रांसफ़र होते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। बाकी डिटेल के लिए आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं। 19 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको बताना है इसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। इसका जो आंसर होने वाला है वो है कंपाइलर। इट इज अ ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, नॉट अ हार्डवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे हम तो कंपाइलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इट ट्रांसलेटेड असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन। कलर ऑफ द पैडलॉक इन URL ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट इज। URL में जो सिक्योर वेबसाइट है उसका कलर कौन सा होता है, उसके बारे में अपन को बताना है। उसका आंसर जो है वो है ग्रीन। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे आखिर क्या है। कलर ऑफ द पैडलॉक इज URL ऑफ एनी सिक्योर वेबसाइट इज ग्रीन। ग्रीन होता है, इसको आपको याद करना है। इन सभी क्वेश्चन के बीच से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ CPU इन कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ऑप्शन कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सर्किट पाथ यूनिट, फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ये सेशन देखा है, जिससे हम सेशन को आगे इस सीरीज को आगे जारी रखेंगे। तो और साथ ही फॉर PDF एंड मोर अपडेट ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। जो भी भाई इस सीरीज को देख रहे हैं, अगर उनको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।